मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो हमें इन दोनों पुराना चीज़ों को देखो जुनों को वजूद देता है अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है हालेलुया मेरा वैसे हाथ को शायरी का क्लास सुनाकर मेरा गला खराब था लास्ट टाइम परसों जाने जब कहा मेरा गला खराब था इस बार मेरा गला खराब है लेकिन परमेश्वर सूर्य को खुदा ने कहा कि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है हालेलुया तो खुदावंद जो है वो कमजोरों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है अगर हम कमजोरों को अगर हम अपनी ताकत से कलाम करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने अपने जोर से ये किया है लेकिन जब हम कमजोरी की हालत में जब खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है तो हम जानते हैं कि बोलने वाले हम नहीं बल्कि उसका जिंदा खुदा का पाक रूह है हालेलुया तो खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है दाऊद कहता है कि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा नजदीक हालेलुया तो ये जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं सही हमने बताया था माइक के निकालेंगे पर उसमें सुना था क्रिस्टिया के नाम उसका 5 बाब और 16 है जिस किसी को मेरा पढ़ने में रहनुमाई करे खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत ठहरे। आमीन सब कहेंगे आमीन आमीन देखो आज हम दो चीजों के बारे में सीखे थे कि वक्त क्या है कि जमीन पर हर काम का एक जो है खुदा ने वक्त रखा है और दूसरा ये सीखेंगे कि हमें वक्त को गनीमत कैसे जानना है। वक्त को जो है वो अगर हम देखें तो जो कलाम मुकद्दस है वो जो पुराना एहनामा है वो जो है इब्रानी जुबान में लिखा गया और जो नया एहनामा है वो यूनानी जुबान में लिखा गया। तो पुराने एहनामे में वक्त को जो है किस कहते हैं और जब हम यूनानी में आए तो जैसे हमने अभी ये आयत पढ़ी तो इसमें नए एहनामे में ग्रीकी में मतलब कि यूनानी में जो है वक्त के लिए काइरोस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कि सही वक्त पर सही जगह होना। अब हम देखेंगे कि हमने जो है वक्त का जो हमें सीखना है कि जमीन पर हर काम का आसमान के तले खुदा ने एक वक्त रखा है। अगर हम वाइज की किताब उसके 3 बाब और उसके पहले 8 आयत को पढ़ें तो वहाँ खुदा का बंदा जो है सुलेमान बयान करता है कि आसमान के नीचे हर काम का जमीन पर एक वक्त है। जिसका होने पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, जागने का, सोने का, दरख्त लगाने का और उखाड़ने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। मतलब कि हर चीज का सुलह का एक वक्त है और जंग का एक वक्त है। दुनिया में हर चीज का हर काम का जो आसमान के नीचे जमीन पर होता है उसका एक वक्त है। इसी तरह कामयाबी का, सरफराजी का और इसी तरह जवाल का भी एक वक्त होता है। बहुत लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होता, पता नहीं हमारा अच्छा वक्त कब आएगा। तो मेरे दोस्तों अगर आपका अच्छा वक्त अब तक नहीं आया तो आप वर्किंग प्रोसेस में हैं, आप तैयारी के अमल में हैं। खुदावंद आपको आपके मकसद के लिए जो है वो तैयार करना है जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में रखा है। लेकिन अगर हम पतरस का जो खत है, पतरस का पहला खत उसके 5 बाब की 6 आयत देखें तो वह पतरस बयान करता है कि खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोखनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद मिलेगा। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, अपनी जिंदगी में आप सरफराजी चाहते हैं तो उसका एक ही जो है वो है कि आपको खुदावंद के साथ वफादारी के साथ रहना है, उसके साथ कमिटेड रहना है। अगर आप खुदावंद के साथ वफादारी से रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, उसके कभी हाथ के नीचे फरोखनी से रहेंगे तो वो आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। हालेलुया। इसी तरह अगर हम देखें तो अब्राहम जो है खुदा का बंदा जब वो 75 वर्ष का था तब उससे मुझे किनान का वादा किया कि खुदा ने कहा ये जो है मुल्क मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। तब वो
जिहाद पैदा हुआ। हालेलुया। इसी तरह अगर हम यूसुफ की जिंदगी के बारे में देखें तो वो 17 वर्ष का था जब वो मिस्र में पहुंचाया गया, और जब वो 30 वर्ष का था तब वो हाकिम के सामने जो है फिरौन के सामने पेश किया गया, और तब वो उनके मिस्र का हाकिम बना। अगर हम कहें कि आज हम खुदा से मांगे और हमें उसी वक्त मिल जाए तो ऐसे खुदा जो है उसी वक्त सुन लेता है, लेकिन अगर हम देखें हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता तो खुदावंद ने हर बात का एक वक्त रखा है। दाऊद बादशाह जो है वो 17 वर्ष की उम्र जो था वो मसा लिया गया, लेकिन जब वो 30 वर्ष का था तब वो बादशाह बना। तो ये तो हो गई वक्त की बात कि जमीन के नीचे जो है और जमीन आसमान के नीचे जमीन पर हर बात का एक वक्त है, लेकिन हमने उससे अब गनीमत कैसे जाना है? गनीमत का मतलब होता है कीमती जानना, कदर करना, विशेष जानना। तो हम उस वक्त की कदर कैसे करें? तो कलाम हक में लिखा है, यीशु ने कहा मुकाशफा की किताब में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो हमने आज जो हमारे पास वक्त है इसमें अपने आप को किसके लिए तैयार करना है? खुदावंद की आमद के लिए, कि जब वो आए तो हम भी छाती पीटते ना रह जाएं, बल्कि हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें पता के खत में मिलता है कि आज लोग कहेंगे कि हम जो है बहुत देर से सुनते आए, कि खुदावंद बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं कि खुदावंद आने वाला है। इसी तरह यहाँ पर बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, उनके जो घर वाले हैं जो उनसे बड़े थे, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहते हैं कि हमने भी सुना था अपने बुजुर्गों से कि खुदावंद आने वाला है, उसके लिए तैयारी करो, खुदावंद पता नहीं कब आ जाएगा। लेकिन मेरे चीजों आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, कलाम हक में लिखा है कि खुदा के नजदीक जो है एक बरस जो है वो एक दिन जो है वो 1000 बरस के बराबर है। तो अगर अभी तक खुदावंद नहीं आया तो आपको उसके लिए अभी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है वो दरवाजा पर खड़ा है। ये आखिरी वक्त है, वो दरवाजा पर खड़ा है, हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए, ताकि जब खुदावंद आए तो वो हमें भी कहे शाबाश वफादार होकर। ठीक है, जब हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करेंगे तो हम हवा में उड़कर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसी तरह मत्ती की इंजील में उसके 24 बाब में लिखा है, मेरे साथ निकालिएगा, मत्ती की इंजील का 24 बाब उसके 36 से 39 तक। जिस किसी को मेरे पढ़ने में रहनुमाई करे। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 36 से 39 तक 3 आयत हम पढ़ेंगे। नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। नहीं। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको वहां ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आमीन। तो मेरे दिल जैसे कि अभी हमने कलाम हक में पढ़ा कि जो है यीशु बता रहे हैं कि जब मैं आऊंगा, जब क़यामत होगी तब क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिलता है नूह के दिनों का, कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। अगर हम देखें पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में तो हमें मिलता है कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। इंसान जो है वो अपनी बदी की वजह से खुदा की नजर में जो है वो मलूल हो चुका था। जब इंसान के दिल में खुदा ने देखा कि उसके दिल के प्यार सदा ही बुरे होते हैं,
इंसान की बदी को देखकर, क्योंकि इंसान ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था, तो खुदा ने जो है इंसान को बनाने से दिल में गम किया। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें यही मिलता है, अगर हम पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 5 से 8 आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, और खुदा ने देखा कि जमीन पर हर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया तो इस जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान तक और इनके वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। आमीन। अभी तो नूह खुदावन की नजर में मकबूल क्यों हुआ? जब जो है जमीन पर हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ दिया तो खुदावन ने कहा नूह मेरी नजर में मकबूल हुआ। खुदा ने मुझसे क्या कहा कि एक कश्ती बनो, उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 300 हाथ उसकी लंबाई, ये खुदा ने नूह से कहा। और अगर हम देखें तो ये जब खुदा ने नूह से कहा तो नूह वैसे ही जो है कश्ती बनाने को लिए तैयार हो गया। नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। नूह को 120 साल लगे कश्ती बनाने के लिए। अगर हम देखें अगर किसी इंसान की 20 साल की शादी, 20 साल में शादी हो, उसने 20 साल की एज में, तो आगे जाते जाते अगर उसके बच्चों की आगे शादी, उसके बच्चों की, तो 120 साल में 3-4 पुश्ते कवर हो जाती है। 3-4 पुश्ते इंसान जो है वो अपनी देख लेता है। इसी तरह नूह के ज़माने में जब नूह ने कश्ती बनाना शुरू की होगी तो बहुत से लोग होंगे, उनके बच्चे और शायद उनके बच्चे भी हों। तो जब वो देखते होंगे तो नूह जब कश्ती बनाता होगा 120 साल तक नूह ने कश्ती बनाई, तो वो देखते होंगे कि नूह जो है वो कश्ती बना रहा है। तो उनके जब बच्चे पूछते होंगे कि नूह ये क्या कर रहा है, तो कहते होंगे कि ये इसलिए बना रहा है कि ये कहता है कि शायद दुनिया पर कोई तूफान आने वाला है। कलाम में ऐसा कुछ नहीं दिखा, ये मैं अपने तौर पे बात है कि शायद ऐसा हो, क्योंकि अगर हम कोई काम करने लगे इतने अरसे तक अगर हम कोई काम करें तो लोग जानने के लिए तजस्सुस सुनने होता है कि ये क्या बंदा कर रहा है, मैं भी जाके इनसे पूछूं कि ये क्या कर रहा है। तो खुदा ने जब नूह से कहा कि तुम अपने लिए कश्ती बना, तो खुदा ने जब उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो बताई, और जब खुदा ने कहा कि तू गोबर की लकड़ी से उसे बनाना और उसके अंदर और बाहर जो है वो राल लगाना, बिल्कुल सिंपल लकड़ी है और अंदर और बाहर राल लगी हुई है। उसमें गोबरी वाले 3 दर्जे हैं, निचला, दूसरा और तीसरा दर्जा, बिल्कुल सिंपल जो है कश्ती है। अगर आप राल पे रिसर्च करें कि राल होती क्या, राल जो होती है वो दरख्तों की जो है गूंद होती है, जिसको जो है आज के जमाने में जो है वो जिसे कहते हैं मोमजमा, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो राल जो होती है वो दरख्तों का जो होता है वो गूंद होती है और उससे वो बनाई जाती है। तो खुदा ने कहा कश्ती के अंदर और बाहर क्या लगाना, राल लगाना। तो वो उन्होंने क्या किया, कश्ती बनाई लकड़ी से, उसके अंदर और बाहर राल लगे। सिर्फ ये 2 काम उसने कोई ऊपर उसके कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जितना खुदा ने सिंपली तरीके से कहा उतना उन्होंने काम किया। अगर हम टाइटैनिक देखें तो दुनिया का अभी तक कहते थे सबसे बड़ा जहाज है, उनके बनाने वाले कहते थे कि अगर खुदा भी चाहे तो इसे जो है वो डुबो नहीं सकता। और अगर टाइटैनिक की लंबाई देखते तो वो नूह की कश्ती अगर 450 फुट लंबी थी, तो वो जो कश्ती थी वो जो है टाइटैनिक था वो तकरीबन 900 फीट लंबी थी। लेकिन क्या हुआ, वो इंसान की बनाई हुई थी, वो खुदा ने नहीं कहा था उसे बनाने के लिए इंसान को। और जब इंसान के दिल में गरूर आता है तो कलाम में लिखा है खुदा दुनिया का खुद मुकाबला करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये काम जो है अगर हम बाबर के बुर्ज के बारे में भी देखें तो वो भी जो है वो इंसान ने कहा कि अब हम आसमान तक चले जाएं, ठीक है। लेकिन जब अगर आपके कामों में खुदा शामिल नहीं, अगर आपकी जिंदगी में गरूर आ जाता है, आप अगर कहते हैं कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इससे खुदा भी जो है इसे मुझे इससे रोक नहीं सकता, तो मेरे वो खुदा जो है वो खुद करता है उस काम को जो है वो बताने के लिए इंसान को कि तुमसे दो बराबर एक हस्ती दुनिया में है जिसने ये सब कुछ बनाया। और जब अगर हम टाइटैनिक को देखते तो उनके
तकरीबन मेरे ख्याल से 3 घंटे या 4 घंटे लगे उसे डूबने के लिए। लेकिन नूह की कश्ती जो है वो तूफान में जो है अगर हम देखें तो 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो भी कवर हुई। और नूह की जो कश्ती नूह ने जो बनाई थी उसमें कौन कौन था? नूह था, उसके 3 बेटे और 3 बेटों की बीवियां और नूह की बीवी। और वो जो पूरा खानदान है तकरीबन 8 लोगों पर मुश्तमिल था। वो और जमीन के हर एक जानदार में थे। जो पाक थे उनमें से 7 और जो पाक नहीं थे खुदा ने उनमें से कहा तू 2-2 सबका जो है नरम आधा लेके जाना। तो जब वो लेकर गया वो कश्ती में तो खुदा ने 7 दिन पहले ही नूह से कह दिया कि तू जो है वो अपने खाने पीने का सामान जो तुम्हें इतने अरसा में खाना है और उसके अलावा जो है इन सब जानदारों को भी खुदा ने हुक्म दिया कि इनको लेकर तू कश्ती में चला जाओ। और जब कश्ती में गया तो अगर हम देखें तो आगे हमें मिलता है कि खुदा ने जो है बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, बिल्कुल 10 कुमारियों की तमसील की तरह। जब खुदावंद ने जब 10 कुमारियां थी तो 5 जो थी वो अकलमंद थी, 5 बेवकूफ थी, 5 जो है वो अपनी कुप्पियों में जो है तेल लेकर आई थी। लेकिन 5 जो है वो सिर्फ अपनी मशले लेकर आई थी, उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। तो उन्होंने अकलमंदों से कहा हमें भी जो है वो थोड़ा तेल दे दो। लेकिन उन्होंने कहा शायद तुम्हारे हमारे दोनों के लिए काफी ना हो। और जब वो तेल खरीदने गई तो वापस आई तो देखा तो दरवाजा बंद हो गया। और इसी तरह मेरे दोस्तों आज हमारे पास जो वक्त है ये तैयारी का है। अगर ऐसा ना हो कि हम तैयारी ना करें और जब बिल्कुल 10 कुमारियों की तमसील की तरह जब हम भी खुदावंद आएगा तो हम कहेंगे ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल। तो खुदावंद क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं थी। इसी तरह मेरे तो हमें जो है अपने आप को खुदावंद के लिए उसकी आमद के लिए तैयार करना है कि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। अगर हम देखें तो अगर हम देखें पैदाइश की किताब है उसके 5 बाब की 23 और 24 साल में लिखा है हम लोग खुदा के 7 साल चलता रहा और गायब हो गया। गायब होने का मतलब है कि हमें रैप्चर की पहली मिसाल जो है ये हमें मिलती है कलाम हक में। मतलब कि खुदा जो है इंसान को जो है वो उठा लेता। और आगे भी ऐसा होगा, आइंदा दिनों में आने वाले वक्तों में ऐसा होगा जो खुदा के पसंदीदा होंगे, जो खुदा के सामने रास्तबाज होंगे, उनको खुदा ऐसे ही उठा लेगा जैसे खुदा ने हनोह को उठाया। और आगे कलाम में देखें तो हमें एक एज मिलती है हनोह की और वो कितने है 365 बरस। एक साल में तकरीबन 365 दिन होते हैं। कलाम में लिखा है हनोह तो खुदा के साथ चलता रहा और गायब हो गया। अगर हम अपनी जिंदगी का हर एक दिन खुदावंद की फरमाबरदारी में उसके साथ चलने में गुजारेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी खुदा के साथ जो है खुदा हमें भी ऊपर उठा लेगा। हालेलुया। अगर हम देखें नूह की जिंदगी में ऐसा क्या था, खुदा ने नूह को ही चुना। क्या क्वालिटीज थी ऐसी नूह में जो आज हम ही अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। तो हम कलाम में अपने देखेंगे नूह में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो खुदा ने उसे जो है वो चुना। मेरे साथ दिखाई है पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उनकी 9 है। ग्रामीण में देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 6 बाब जिसकी पढ़ने में लंबाई मेरे भाई पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है। नूह का नसबनामा ये है कि नूह मर्दे रास्तबाज नूह का नसबनामा ये है नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेहद था और नूह खुदा के साथ चलता रहा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। आमीन। तो अभी हमने कलाम में हमने क्या पढ़ा कि नूह जो है मर्दे रास्तबाज में कितनी क्वालिटीज की चाहिए?
कि नूह जो है फर्स्ट मर्द रास्तबाज था, दूसरा जो है वो अपने जमाना के लोगों में जो है वो बेअहद था, और तीसरा वो खुदा के साथ साथ चलता था। आज हमें अपनी जिंदगी में जो है क्या क्वालिटीज अपनाने की जरूरत है? हमें रास्तबाज बनना है, हमें यीशु के आने तक अपने आप को जो है वो तैयार करना है, हमें रास्तबाजी से उसके साथ साथ चलना है। और दूसरा क्या है, वो अपने जमाना के लोगों में बेअहद है। ये ना देखिए फलानी बहन क्या कर रही है, फलाना भाई क्या कर रहा है, मैंने भी उसकी तरह करना है, नहीं, लेकिन हमने जो है खुदावन के लिए अपने आप को तैयार करना है, इस जमाना के लोगों में से बेअहद बनना। दूसरी की तरह ना देखेंगे वो ऐसा कर रहा है तो मैंने भी ऐसा ही करना है। अपने जमाना के लोगों में, जो जमाना जिसमें हम मौजूद हैं उसमें हमें बेअहद बनना। और तीसरा खुदा के साथ चलना। अगर हम अपने जमाना के लोगों में बेअहद होंगे, खुदा के साथ साथ चलेंगे और रास्तबाज बनेंगे, तब एक ऐसा वक्त आएगा जब खुदावन भी जो वक्त आएगा तो हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। इसी तरह कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसी तरह मेरे दिल को ये खुदा का सच्चा कलाम है कि हमें तैयारी के वक्त के लिए मिला है कि एक वक्त आएगा जब जो है लोग जो है, अगर हम देखें तो अगर कलाम जैसे अपने फर्स्ट में आज पढ़ी, जो हमने बल्कि आज पढ़ी कि जो है दिल बुरे हट्टी की, आप क्या देखते हैं? जब भी देखते कोई ना कोई, कभी आपने कोई अच्छी खबर किस्मत से सुनी होगी, वरना बुरी खबरें जो है वो हर तरफ पर वहाँ का भी कुछ बुरा हो गया, मोहल्ले में कुछ बुरा हो गया, शहर में कुछ बुरा हो गया, दूसरे मुल्क में कुछ बुरा हो गया, और देखे तो कौम पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। अगर हम देखें तो हमें ये अगर हम मत्ती की इंजील के 24 बार में देखो, आपको सारी वो जो है निशानियां मिलेगी जो यीशु ने बताई कि कौम पर सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। इसी तरह बहुत सी जो है ऐसी जो है निशानियां हैं वो पूरी हो चुकी है। हर खुदा का वक्त जो है वो नजदीक है। ये ना देखें कि हमारे बहुत सारे कहते चले आ रहे हैं, हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, कादियों से सुनते आ रहे हैं कि खुदा आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, खुदा आपके यहाँ बैठे हैं कभी आ जाए, क्योंकि यीशु ने कहा उस घड़ी और लम्हा की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते बल्कि सिर्फ खुदा बाप जानता है कि वो वक्त कब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा बाप जो है उनके हाथ में जो है वो सब कुछ वो जानता है कि मैंने किस वक्त जो है वो है मैंने अपने बेटे को भेजना है। और यीशु क्यों अब तक ठहरा हुआ है? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप अपने आप को तैयार करें। कौन कह सकता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, यीशु अभी आ गए। हम सब अगर देखो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई हमें कमी मिल जाती है, नहीं इसको 2 दिन काटे के आई है, यहाँ की तैयारी करूँ, नहीं ऐसे नहीं है, हर वक्त तैयारी। कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हो तो मिलेगा जिंदगी के ऐसे दीजिए जो आखिरी दिन है, तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी करें, खुद को तैयार करें, समझ लें कि आज आखिरी दिन है, खुदावन के लिए तैयार हो। जिंदगी ऐसे जीनी है, खुदावन के लिए तैयार नहीं हो कि खुदावन के लिए तैयारी कर लें कि हम जब आएगा तो हम उसे क्या मुँह दिखाएं, क्या कहेंगे कि अभी हम तैयार नहीं है, खुदावन से थोड़े दिन बाद आ जाते हैं। अगर 2 दिन बाद यीशु आ जाता मैंने पूरा तैयार होता, 2 दिन बाद 2 हफ्ते बाद आ जाता मैंने पूरा तैयार होता। कलाम में लिखा है आज नजात का दिन, आज आपका तैयारी का वक्त है, तैयारी अभी करें, खुद को तैयार करें, मुकम्मल तैयार करें, अपनी कुटियों में तेल लेकर चलें और फिर उसे भरे रहें। अगर आप खुदावन में मसरूर रहेंगे तो खुदावन जो है वो आपको जो है अपनी आमद के लिए उसका पात्रों खुद ही आपको तैयार कर देगा। जरूरी क्या है? उसकी आमद के लिए खुद को तैयार रखिए ताकि जब वो आए तो हमारे उसका इस्तेमाल करें। खुदा आज के कलाम से सबको बड़ी करते हैं।